डीट इंडिया के सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे बेटे हमने लास्ट क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। रेस्पिरेशन में सांस लेना। तो उसमें कोई भी पूछे हम सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि सांस हम इसलिए लेते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाए जो हमारे ब्लड को एनर्जी साफ करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो दूषित गैस है हमारे शरीर में जो भी प्रतिक्रिया या जो भी काम होता है उसको बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को लेके ब्लड को साफ करती है। तो अगर हम इसके साथ रेस्पिरेशन के साथ ब्लड की भी बात करते हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो ब्लड है हमारे शरीर में घूमता कैसे, चलता कैसे है। बस जो होती है वो तो उसमें पेट्रोल डालते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं तो चलती है। तो हमारे शरीर में ये जो ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इसको चलाने वाला या पूरे शरीर में इसको घुमाने वाला कौन सा एक ऑर्गन है जिसके काम करने से सारे ब्लड शरीर में हमारे ब्लड पहुंचता है। तो वो कौन सा ऑर्गन है, वो है हार्ट। तो इसीलिए आज जो हम सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो मीन्स हार्ट, वास्कुलर मीन्स खून की नाड़ियां, और सिस्टम मीन्स जो एक प्रतिक्रिया या क्रिया हो रही है या फंक्शन हो रहा है। तो ये जो बेटे हार्ट है हमारा, ये मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब मांसपेशियों से बना हुआ है। इसके बीच में कोई बोन या इस तरह की हार्ड चीज नहीं होती। अगर हार्ड होती तो वो दबता कैसे। तो फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है? इट इज ए पंपिंग स्टेशन ऑफ अवर बॉडी। पंप मीन्स दबना और फैलना। जैसे आप साइकिल में हवा भरते हो तो जिससे भरते हो उसको पूछते हो ना साइकिल वाले से, भैया आपके पास वो पंप है जिससे साइकिल में हवा भर सकते हैं। तो हमारे शरीर में ये जो हार्ट है ये किसका पंपिंग करता है? वो तो हवा का करता है। तो ये हार्ट जो है हमारा, ये पंपिंग किस चीज की करता है? ये ब्लड की करता है। तो हमारे हार्ट में जो ब्लड होता है, ये हार्ट दबेगा तो इसके साथ जो बड़ी खून की नाड़ी है, दबने से ये सारा ब्लड उस नाड़ी में चला जाएगा, जो सबसे बड़ी नाड़ी है। आगे जाके हम उसका नाम पढ़ेंगे। अब उसके बाद ये दबने के बाद क्या करेगा? फैलेगा। तो अब जो इसके अंदर ब्लड था वो तो इसने दे दिया। अब जो बाकी का ब्लड है हमारे शरीर में, इसके अंदर वापस भरेगा। तो जब शरीर हार्ट फैलता है तो उसमें ब्लड भरता है, और जब हार्ट सिकुड़ता है तो ये अपना सारा ब्लड खून की नाड़ी में डाल देता है, और खून की नाड़ी से आगे सारे शरीर में ये ब्लड बनता है। तो जब ये हार्ट दबता है और अपना ब्लड जो है नाड़ी में डालता है तो नेचुरली नाड़ी में उछाल आएगा। तो यही हमने जो उछाल पढ़ा था, जिसको हमने पल्स पढ़ा था या नब्ज पढ़ा था, वो नब्ज किससे बनती है? हार्ट के धड़कने से। धड़कने का क्या मतलब? हार्ट का दबना और हार्ट का फैलना। तो आज का जो हमारा सिस्टम है बेटे, उसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर ये हार्ट रुक जाए, ठीक है ना, हार्ट कहता मैं तो थक गया हूँ, मुझे तो आराम की जरूरत है। अगर ये हार्ट थक जाएगा और रुक जाएगा तो शरीर में ब्लड थोड़ी फिर चलेगा, और उस दिन हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हार्ट का धड़कना इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ अवर बॉडी। और ये हार्ट का धड़कना कब से शुरू होता है? जब हम पैदा होते हैं उससे नहीं, उससे भी पहले, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। तो जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसके जब सारे अंग बनते हैं तो उसमें छोटा सा एक हार्ट भी बनता है। तो उसमें पल्सेशन आती है, मीन्स धड़कन आती है। तो अल्ट्रासाउंड में हम वो धड़कन देखते हैं। जैसे जैसे गर्भ की अवस्था बढ़ती जाती है तो फिर हम डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप से भी माँ के पेट पे स्टेथोस्कोप रख के गर्भ के में जो बच्चा पल रहा है उसकी भी दिल की धड़कन सुनते हैं। अब बच्चा जब गर्भ से बाहर आ जाएगा तो उसका दिल धड़कता रहेगा, है ना। या वो दिल धड़कना स्लो हो जाए तो बच्चा, हम कहते हैं बहुत सीरियस है, ये सांस नहीं ले रहा या रोता नहीं है, ऐसी आवाजें। वो 3 इडियट पिक्चर में भी आपने देखा होगा कि उसमें कहते हैं बच्चा रो क्यों नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि उसके फेफड़ों में जब हवा जाती है
तो एकदम बच्चा घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, तो रोने की आवाज आती है। तो अब जब हमने ये पढ़ा तो इसके बाद जितने साल तक हम जीवित रहते हैं हमारा हार्ट की धड़कन चलती रहती है, यानी हमारा हार्ट धड़कता है। और जिस दिन किसी वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, हार्ट के धड़कना बंद हो जाए, तो उस दिन समझ लो इंसान की या मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। फिर हम कोशिश करते हैं कि दोबारा से इसमें वापस धड़कन लाने की। तो आगे की क्लास में जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी, हम इन सारी बातों के लिए भी जानकारी देंगे। तो अब मैंने आपके सामने 5-6 बार हार्ट का नाम लिया, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, ये हार्ट होता कहाँ है, ये दिल हमारा होता कहाँ है। तो हमने पहले पढ़ा था कि हमारे शरीर में जो धड़ होता है, इसके अंदर एक पर्दा लगा है। पर्दा के ऊपर वाली जगह को हम चेस्ट या थॉरेक्स कहते हैं, और पर्दे के नीचे की जगह को एब्डोमेन कहते हैं। अब हार्ट जो हमारा है ये चेस्ट में है, यानी थॉरेक्स में। तो आप कहेंगे मैडम थॉरेक्स तो बहुत बड़ा है, राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक। तो हार्ट जो है हमारे लेफ्ट साइड में होता है। तो अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे छाती के ऊपर या उस पे हाथ रखोगे, तो आपको दिल की धड़कन जो है महसूस होगी। आवाज तो नहीं सुनाई देगी, पर आपका हाथ उसको महसूस करेगा कि इसके ऊपर कोई चीज उछाल खा रही। तो इसका मतलब हार्ट हमारा कहाँ है, छाती में, यानी चेस्ट में, लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट। कहाँ पे है, लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, राइट साइड में नहीं होता, लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट। और किसके बिलो होगा, रिब्स के पीछे, पसलियों के पीछे। तो अब आप इमेजिन करो कि कोई चीज है वो हमारी छाती में राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है, लेकिन ये जो हार्ट होता है बेटे, ये थोड़ा तिरछा होके बैठा होता है छाती में, स्ट्रेट नहीं बैठा होता। जैसे हम कुर्सी पे फोटो खिंचाते हैं तो कई बार हम पोज मारते हैं ना, थोड़ा टेढ़ा होके बैठ जाते हैं, तो हार्ट भी ऐसे हमारी छाती में थोड़ा टेढ़ा होके बैठा। तो अब हम इसकी रूपरेखा पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। तो हार्ट हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन है। पंपिंग मीन्स पंप करना। जैसे कि आपके यहाँ टंकी होती है पानी की, उसमें पानी भरा होता है, तो हमारे हार्ट किस चीज की टंकी है, ये हमारे ब्लड की टंकी है। और ये टंकी जो है हर समय पंप करती रहती है, जिससे कि इसके अंदर का ब्लड खून की नाड़ियों में जाए। समझ आ गया बेटे। तो जो ये हार्ट का अगर हम स्ट्रक्चर पढ़े, तो अगर कोई डायग्राम है आपके पास शिवन जी तो देख लीजिए, बच्चों को दिखा सकते हैं। तो अदरवाइज मैं बताती हूँ, जो हार्ट है ऊपर से तो चौरस होता है, चौरस मीन्स रेक्टेंगल, और नीचे का पोर्शन इसका ट्रायंगल की तरह होता है, त्रिकोणा। मैम स्क्रीन में एक शेयर करा है, आप चेक कर लीजिए एक बार, एक ये तो शेयर। मेरे तो पास में पता नहीं आ नहीं रही, आप में आ रही है? हरप्रीत से ये रिलेटेड इमेजेस में जो नीचे आ रहा है ना एक और ड्राइंग टाइप का, वो वाला खोल दीजिए, वो थोड़ा एनिमेटेड नहीं है ना। ये यहीं पर जो आ रहा है, आपकी जो फोटो आपने खोली है ना, उसमें रिलेटेड इमेजेस में आ रहा है ड्राइंग जैसा। मेरे में तो नहीं आ रहा, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। आज एक्चुअली ना एक बार मेरा बेटा भी इंटरनेट यूज करना शुरू करता है ना, तो आरती मैम देखना, ये वाला कह रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला ही खोलिए एक बार पहले। मेरे पे तो फोटो ही मेरे पे तो फोटो ही नहीं आ रही बेटे, पता नहीं क्यों। इसमें से रिलेटेड इमेजेस आ रही है नीचे, उसमें हाँ चलो नीचे कोई आपका एरो जहाँ था। है। जी मैम, स्क्रीन पे एक्चुअली उन्होंने फोटो डाली हुई है सर ने ना, आप बात कर सकते हैं तब तक। चलो एनी हाउ, अगर आप फोटो पे देखोगे तो जो हमारा सबके पास प्लीज कमेंट्स में यस बोल दीजिए अगर आप इमेज देख पा रहे हैं। डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। हाँ हाँ, ऐसा पता नहीं, आज नेटवर्क हमारा यहाँ क्लियर नहीं आ रहा। चलो एनी हाउ बेटे, ये पता नहीं कुछ कुछ और भी आना शुरू हो गया।
चलो बेटे वैसे ही बताती हूँ मैं, मेरी में फोटो भी नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक ठीक। पता नहीं, या तो आप अगर आप रोहन से डायरेक्ट फोन पे बात कर सकते हो तो उसको कहना वो दूसरे कमरे में, मैं तो उठ के जा नहीं सकूंगी। एनी हाउ, ये बेटे हार्ट जो है हमारा, ऊपर से आप डायग्राम अगर आपके पास आ रही है तो चौरस है, मतलब रेक्टेंगल है, और नीचे से ये एक ट्रायंगल की तरह है, और सबसे नीचे इसकी नोक है। नोक मीन्स जैसे एक लास्ट एंगल या लास्ट पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं अपेक्स ऑफ हार्ट। क्या बोलेंगे? अपेक्स, APEX, अपेक्स ऑफ हार्ट, मतलब ये हार्ट का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। ये मैं आपको क्यों पढ़ाना चाह रही हूँ बेटे, अगर किसी पर्सन की हार्ट की धड़कन रुक जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि धड़कन रुक गई है? उसकी पल्स बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, जो पल्स है वो हार्ट की धड़कन से बनती है। तो अगर हार्ट धड़कना बंद हो जाएगा तो पल्स भी बंद हो जाएगी, और पेशेंट कहेगा मुझे बहुत तेज घबराहट हो रही है, उसके बाद बेहोश हो जाएगा। अगर 1-2 मिनट तक दोबारा हार्ट रिवाइव नहीं करता तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या चाहेंगे कि हार्ट जो है दोबारा धड़कना शुरू हो। तो घर के लेवल पे तो हमारे पास कुछ चीज है नहीं, तो ऐसे में इसकी फर्स्ट एड क्या है, आप जहां उसकी कमर या छाती की हिस्सा है उसके नीचे कोई हार्ड चीज रखो। आप कहोगे मैडम हमारे घर में तो कोई हार्ड चीज है ही नहीं, तो कोई प्लेट तो आपके घर में है ना, या आपके पास बच्चों की जैसे स्लेट होती है या तख्ती होती है, इस तरह की कोई सख्त चीज छाती के नीचे रख के ऊपर से हम 2 हाथों से लेफ्ट साइड से दबाएंगे। जैसे पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, 2 हाथों से चेस्ट को दबाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ धक्का मारते हैं। तो आप कहोगे कि मैडम मैं कौन सी जगह धक्का मारूं कि जिससे मुझे पता चले मेरा हाथ जो है हार्ट के ऊपर है। तो हमें कोई लैंडमार्क बाहर से पता होना चाहिए ना, कि मुझे इस पॉइंट से ऊपर हार्ट को दबाना है। समझ आ गया? अगर मैं इधर उधर दबाती रहूंगी तो हार्ट पे तो वो फोर्स पड़ेगी नहीं, वो जोर पड़ेगा ही नहीं, तो हार्ट चलना तो शुरू नहीं होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में छाती की निप्पल्स होती है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड की जो छाती की निप्पल से 1.5 इंच बाहर की तरफ मीन्स बाजू की तरफ, और 1.5 इंच ही नीचे ले लूं, जो मेरे पास छाती की निप्पल से 1.5 इंच बाहर की तरफ जो पॉइंट आएगा, उस पॉइंट से मैं नीचे की तरफ, छाती पे नीचे की तरफ एक लाइन डालती हूँ। कितने नीचे पॉइंट? 1.5 इंच। तो जो पॉइंट हमें मिलेगा वो हार्ट का सबसे आखिरी हिस्सा है, यानी अपेक्स है। तो मुझे इस पॉइंट से ऊपर छाती पे 2 हाथ रख के दबाना है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इस पॉइंट से या मैं राइट साइड को हो जाऊं या लेफ्ट साइड को या नीचे, तो वहां तो हार्ट है ही नहीं। तो ये पॉइंट जो मुझे लोकेशन मिली है, मेरे हार्ट जो है इस पॉइंट से ऊपर है। तो अगर उस पॉइंट से ऊपर मैं अपने 2 हाथ रख के पेशेंट की छाती को जोर जोर से दबाऊंगी तो कई बार हार्ट बीट वापस भी आ जाए। समझ आ गया? तो ये हमने थोड़ा सा इसलिए जानकारी ली कि अपेक्स पढ़ने से हमें क्या फायदा हो। ठीक है, ये हमें समझ लिया। अब हमारा जो हार्ट है बेटे, ये कौन सी साइड में है? छाती में लेफ्ट साइड में है। ठीक है, अब मैं आगे की बात पढ़ूंगी। हार्ट जो है सिर्फ मांसपेशियों से बना है, और इसकी मांसपेशियां बहुत मोटी हैं, थिक है, पतले पतली नहीं है कागज की तरफ, गदीली है और मोटा मोटा है ये हार्ट। ठीक है, तो अगर मैं हार्ट को खोलती हूँ तो मुझे क्या नजर आता है? इसमें हार्ट में 4 कमरे होते हैं। कितने? 4, मतलब जैसे स्पेस बनी होती है 4 है। तो जो, और बीच में जो ऊपर के 2 कमरे हैं उसमें भी एक दीवार है, ताकि वो लेफ्ट और राइट का चैम्बर बन गया। तो जिसको मैं हिंदी में आपको समझाने के लिए कमरा वर्ड यूज कर रही हूँ, पर वो कमरे की तरह थोड़ी है, उनको हम चैम्बर्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? चैम्बर। तो 2 चैम्बर ये ऊपर हुए,
और उनके बीच में एक दीवार। अब यही जो दो चैम्बर हैं नीचे और दो चैम्बर से खुलते हैं, तो टोटल कितने चैम्बर्स हो गए हमारे पास? 4, 2 ऊपर के 2 नीचे के। और जो 2 ऊपर के हैं या 2 नीचे के हैं उनके बीच में एक दीवार है। और अच्छा समझने के लिए ऐसे समझो, किसी घर में जैसे आप लोगों का घर है, एक ही कमरा है, तो आपकी सासू माँ ने आपको वो कमरा रहने के लिए दे दिया। अब छोटे बेटे की भी शादी हो गई, तो एक नई बहू आ रही है, अब घर को तो खींच के बड़ा नहीं ना कर सकते, तो वो कहते हैं चलो जो आपका कमरा है ना इसके बीच में एक दीवार डाल लेते हैं, आधा कमरा तुम्हारा हो गया, आधा कमरा नई वाली का, तो 2 कमरे बन गए, चाहे उसका साइज छोटा हो गया, तो गिनती में तो 2 ही कहलाएंगे ना। इसी तरह हमारी बॉडी में ये जो चैम्बर्स हैं ये 4 चैम्बर्स हैं। तो ये जो 4 चैम्बर्स हैं इनके बीच में एक दीवार है। जो 2 ऊपर के चैम्बर्स हैं उन दोनों के बीच में दीवार है, और यही दीवार नीचे खिसक के नीचे के 2 चैम्बर्स हैं उनमें खुलती है। समझ आ गया? तो इसका मतलब हमारी छाती में जो हम हार्ट देखते हैं इसमें जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं हम इसको ऑरिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिकल। और नीचे वाले चैम्बर्स को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। ऊपर वालों को ऑरिकल और नीचे वालों को वेंट्रिकल। तो जो ऊपर वाला ऑरिकल है वो अपने ही नीचे वाले वेंट्रिकल में खुलेगा, ऐसे ही दूसरी साइड में जो ऑरिकल है वो अपने नीचे वाले वेंट्रिकल में खुलेगा। लेकिन पूरा हार्ट जो है कौन सी तरफ है? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जो हार्ट बना हुआ है इसके बीच में एक दीवार है, तो जो चैम्बर्स राइट साइड की तरफ पॉइंट आउट करते हैं उनको हम राइट साइड के चैम्बर कहेंगे, जो पॉइंट आउट करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ उनको लेफ्ट कहेंगे। तो इसका मतलब जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया कि ऊपर वाले चैम्बर्स को ऑरिकल कहते हैं, तो हमारे पास 2 ऑरिकल्स कौन से हो गए? लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। इसी तरह नीचे वालों को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। और जो राइट ऑरिकल है इस इसका जो दरवाजा है वो किसमें खुलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह जो राइट साइड का ऑरिकल है उसका दरवाजा कहाँ खुलेगा? राइट वेंट्रिकल में। ये बच्चे थोड़ा समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। अगर तो आपके पास डायग्राम सामने है, मेरे पास क्लियर आ नहीं रहा, तो मैं तो इमेजिन करके ही आपको पढ़ा रही हूँ। तो जो आपके पास अगर सामने डायग्राम है तो डायग्राम में देखोगे पूरा हार्ट जो है हमारी छाती में लेफ्ट साइड में है, और जो हार्ट के ऊपर 2 कमरे बने हैं जिनको हमने ऑरिकल कहा। तो ऐसे ही 2 वेंट्रिकल्स हैं। तो जो ऑरिकल और वेंट्रिकल हैं हार्ट के जो कि राइट साइड की तरफ रखे हुए हैं उनको राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल कहेंगे। जो ऑरिकल लेफ्ट साइड की तरफ है उसको लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। तो जब हार्ट के ऑरिकल का दरवाजा किसमें खुलता है? वेंट्रिकल्स। अब बेटे इसके दरवाजा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके कमरे के दरवाजे होते हैं। अगर मैं कमरे के अंदर से धक्का मारूं तो दरवाजा बाहर खुलता है, और अगर बाहर से धक्का मारूं तो क्या होता है? दरवाजा बंद हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि बीच में कब्जे लगे हुए। तो कब्जे से जो दरवाजे के खुलने की प्रतिक्रिया है वन साइडेड है ना, एक ही तरफ दरवाजा खुलता है। तो जैसे आप इमेजिन कर सकते हो तो करो कि आपके कमरे के बाहर बरामदा है, तो कमरे में दरवाजा है, अगर आप अंदर से धक्का मारते हो तो दरवाजा बरामदे में खुल जाता है। तो यही अगर आपने सरल भाषा में समझना हो तो कमरा आपका ऑरिकल के बराबर है और बरामदा आपका वेंट्रिकल के बराबर। तो अब आपने ऑरिकल से धक्का मारा तो दरवाजा खुला किसमें? वेंट्रिकल। समझ आ गया? तो आप कहेंगे कि मैडम ये 4 चैम्बर्स भगवान ने क्यों बना दिए? इसका बेटे रीजन ये है, जैसे कि हार्ट तो हमारा एक है, तो इसमें 2 चैम्बर्स तो राइट साइड में है और 2 ही लेफ्ट साइड में, पर हार्ट जो है पूरा स्ट्रक्चर एक ही है। जो हमारे लेफ्ट साइड के चैम्बर्स हैं या लेफ्ट साइड के कमरे समझ लो या चैम्बर, इसमें दूषित ब्लड होता है।
ठीक है ना। और जो लेफ्ट साइड के चैम्बर्स हैं उनमें प्योर ब्लड होता है, यानी लेफ्ट साइड के चैम्बर्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि प्योर ब्लड, और जो राइट साइड के चैम्बर्स हैं उसमें दूषित ब्लड है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हमारे हार्ट में दो हार्ट तो है नहीं, तो हमारा गटर भी इसी में है, साफ पानी की टंकी भी इसमें है। तो साफ पानी की टंकी किसके बराबर होगी? लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बराबर। और जो राइट साइड के ऑरिकल और वेंट्रिकल है वो किसके बराबर हो गए? गटर के। तो साफ पानी और गटर के बीच में एक दीवार है मोटी सी मांसपेशियों की, ताकि दोनों का पानी आपस में या दोनों का ब्लड आपस में मिक्स अप ना हो। तो जिसको मैं हिंदी भाषा में दरवाजा दरवाजा कह रही हूँ, तो जो दरवाजा नहीं उसका नाम होता है वॉल्व। जैसे साइकिल का वॉल्व खराब हो जाए तो हवा निकल जाती है, इसी तरह ये वॉल्व्स है। तो कैसे होगा? राइट ऑरिकल जो है किसमें खुलेगा? राइट वेंट्रिकल में। और इसके बीच में जो वॉल्व लगा है उसको क्या बोलेंगे? राइट ऑरिकल वेंट्रिकल वॉल्व, क्योंकि ये दरवाजा किसके बीच में है? ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में। इसी तरह हमारे लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व होगा, वॉल्व मैंने दरवाजा। तो जो कि ऑरिकल से किसकी तरफ खुलता है? वेंट्रिकल की। तो इसका नाम होगा लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल वॉल्व। ये बेटे अभी आपको 2 मिनट में और अच्छी तरह समझ आएगा जब मैं इसकी धड़कन दिल की आपको बताऊंगी। तो ये सारा आपको समझ आ गया बेटे? तो ये जो हमारे वॉल्स हैं, ठीक है ना, दरवाजे हैं। तो जैसे आपके घर का दरवाजा है, अगर उसके कब्जे खराब हो जाएं तो क्या हो जाता है बेटे? या तो वो कब्जे इतने टाइट हो जाते हैं कि दरवाजा खुलता ही नहीं है। तो आप कई बार अपने टांग मार के खोलने की कोशिश करते हो, धड़ाम मार के, या कई बार हथेली से धक्का मारते हो और बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुलता है, क्योंकि उसके दरवाजे बहुत टाइट है। इसी तरह अगर हमारे वॉल्स टाइट हो जाए तो नेचुरल आराम से नहीं खुलेंगे। तो अगर खुलेंगे ही नहीं और आर्टिकल दब रहा है, दबने से उसमें प्रेशर ज्यादा बन रहा है, तो वो क्या चाहेगा? ये दरवाजा खुले और मेरा सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए। तो जब वो धक्का मारता है तो वॉल्स खुल जाते हैं, तो सारा ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से गट कट करते हुए किसमें आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और अगर दरवाजा बहुत टाइट हो तो नेचुरल वो जल्दी से खुलेगा नहीं, खूब जोर लगाएगा, तो तब हमें छाती में दर्द होती है। तो हम ये नहीं कहेंगे इनो पी लो, लिम्का पी लो, कुछ पी लो, क्योंकि ये दर्द किसकी वजह मैम से है? आपने हाँ, हेलो हेलो, कार्डियोवास्कुलर का एक मैंने फोटो शेयर किया आपको। पता नहीं बेटे मेरे में क्यों नहीं आ रही। आप जरा से रोहन को कांटेक्ट करना या रोहन। हाँ, एक मिनट पर, पता नहीं मेरे में क्यों नहीं फोटो ये आ रही है, किस वजह से नहीं आ रही है। तो जरा वो मुझे भी दिखाई दे जाए तो मैं देख लूं वो फोटो भी। अब इसमें ये मीटिंग इन प्रोग्रेस, तो आप आप सभी लोग देख रहे हो ये फोटो जो आप सभी लोग देख रहे हो ये फोटो जो मैं शेयर कर रहा हूँ? हाँ जी सर, शो हो रही है आपकी स्क्रीन। वहाँ पर मेरे में पता नहीं। आप जरा सा पीछे, मैं नहीं यहाँ से उसको कॉल कर सकती। अजय सर कोई नहीं मैम, वैसे समझा रही, रहने दीजिए, इमेज रहने दीजिए, अनशेयर कर दीजिए। ठीक है, ये पता नहीं मेरे में ये क्यों नहीं आ रही है। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर लीजिए, कोई नहीं मैम। आवाज तो सुनाई दे रही है ना? यस मैम, वॉइस क्लियर आ रही है आपकी। हाँ वही है ना। हाँ जी पता सर। नहीं ये फोटो आज क्यों नहीं आ रही है इससे, पता नहीं क्या किया हुआ है। नहीं हो, चलो कोई बात नहीं। अब ये जो बेटे वॉल्स हैं हमने पढ़ लिया। अब ये समझ लो कि जो राइट साइड के ऑरिकल्स है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, और जो हमारे लेफ्ट साइड का है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब आप ये देखिए, जब ये हार्ट दबेगा तो क्या होगा? ऑरिकल्स दब रहे हैं, तो दबने से अंदर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो प्रेशर किस पे डालेंगे? वॉल्स पे। तो वॉल्स जो है वो दरवाजे को खोल देंगे, मतलब वॉल्स खुल जाएंगे, तो ब्लड ऑरिकल से किस में आ जाएगा? वेंट्रिकल में। अगर ये लेफ्ट ऑरिकल है तो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड वॉल्स के थ्रू
लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें जो है बाद में हम इसमें पढ़ेंगे ये दरवाजा खुलने में कितना टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है या नॉर्मल टाइम लग रहा है या कम लग रहा है। जैसे आपके कब्जे नॉर्मल हो तो जरा सा हाथ लगाते हो तो दरवाजा खुल जाता है, और अगर वो बहुत टाइट कब्जे हों तो आप धक्का कई बार मारोगे तब जाके दरवाजा खुलेगा। और अगर आपके बॉल्स बहुत ढीले हों, यानी कब्जे बहुत ढीले हों, तो क्या होगा, हवा का झोंका आया तो जो दरवाजा आपने बंद किया था उधर से धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। ठीक है ना, जैसे आंधी तूफान आती है। तो यही प्रतिक्रिया बेटे हमारे हार्ट की है। तो अभी हम पहले हार्ट का पूरा ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ ले, फिर मैं आपको वॉल्स के बारे में और आगे की बात समझाऊंगी। अब जैसे ही ऑरिकल्स दबे तो राइट ऑरिकल के दबने से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चला गया। कौन सा वॉल खुला, राइट साइड। और लेफ्ट साइड पे जब ये दबेंगे तो कौन सी साइड का वॉल खुलेगा, लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड में ऑरिकल से ब्लड किसमें आ जाएगा, वेंट्रिकल्स। हो गया। अब ऑरिकल्स हमारे खाली हैं, अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। अब हमारे वेंट्रिकल दबेंगे, तो जब वेंट्रिकल दबेंगे तो उसमें भरा हुआ ब्लड था वो किसमें चला जाएगा, लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड शुद्ध ब्लड। तो हार्ट में से शुद्ध ब्लड एक बहुत बड़ी खून की नाड़ी होती है उसमें चला जाएगा। ठीक है। जब इसमें ब्लड जाएगा तो अब जो वॉल्व है हमारा वो धक्का कहाँ से मार रहा है, वेंट्रिकल से वॉल पे मार रहा है। जैसे आप बरांडे से धक्के को मारो तो दरवाजा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अंदर से धक्का मारोगे तो दरवाजा खुलेगा, बाहर से धक्का मारोगे तो दरवाजा बंद हो जाएगा। अब जब वेंट्रिकल दबेगा तो इसका प्रेशर वॉल्स पे पड़ रहा है तो वो जो हमारे वॉल्स हैं वो बंद हो जाएंगे। ठीक है। और कौन से वॉल्स हमारे भरना शुरू होगा, ऑरिकल्स में ब्लड भरना शुरू हो जाएगा। अब ये जो ब्लड है हमारा, थोड़ी देर में बेटे आपको सारा और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे लेसन आगे बढ़ने दो, फिर हम सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। अब हमारे लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी में। ठीक है। अब बॉडी में आप ये अपनी बाजू को ही एक ले लो तो वहां से ब्लड आपके बाजू में आ गया, या गट गट करते टांगों में चला गया, या ऊपर सिर में चला गया। तो आप एक बॉडी का अंग ले लो जो सबसे आसान है, हमारी बाजू। तो अब हमारे दिल के धड़कने से खून जो है बड़ी नाड़ी में आया, और बड़ी नाड़ी से हमारे लेफ्ट साइड की या राइट साइड की बॉडी में, इसमें बाजू में ब्लड चला गया। अब ये ब्लड जाता जाता कहाँ गया, उंगली तक। उंगली के बाद तो हमारी शरीर का अंग खत्म हो जाता है। तो ये क्या करेगी नाड़ी, जो उंगली तक पहुंची थी ये वापस आएगी। समझने के लिए, आपके मानेसर से बस चली, साफ सुथरी बस थी, पैसेंजर सारे बैठ गए। अब वो गुड़गांव की तरफ जा रही है। गुड़गांव जब पहुंच जाएगा तब तक सारे पैसेंजर उतर जाएंगे। अब बस खाली होगी तो खाली होकर गुड़गांव ही थोड़ी खड़ी रहेगी, वापस भी तो आएगी मानेसर। ठीक है। या सोनीपत गई थी तो सोनीपत से वापस आएगी। तो इसका मतलब बस का जाना और बस का वापस आना। इसी तरह हमारी खून की नाड़ी ब्लड लेके जा रही है, साफ ब्लड। और जब उंगली या टांग का पोर्शन खत्म हो गया तो ये नाड़ी हमारी वापस आएगी। ठीक है। तो जब वो नाड़ी जाती है तो हम उसको जाना कहते हैं, और जब वापस आती है तो वापस। तो खून की नाड़ियों में जब ये खून की नाड़ी बाजू से जाएगी तो हम इसको आर्टरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टरी। और जब ये नाड़ी वापस आती है अपने स्थान पे तो हम इसको वेन कहते हैं। पहले भी शायद बताया था, वेन, VEIN। अब जब ये बस गई थी बेटे आपके माने से, साफ सुथरी बस थी। अब पैसेंजर्स थे रास्ते में, किसी ने मूंगफली खाई, किसी ने कुछ खाया, तो सारा गंद डालते जाएंगे ना। इसी तरह हमारी खून की नाड़ी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कहाँ से चली थी, हार्ट से, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से। बिल्कुल साफ ब्लड लेके नाड़ी जा रही है। तो रास्ते में सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती जा रही है और गंदगी वाला खून लेती जा रही है।
अब जब उंगली तक पहुंच गई तो अब तो शरीर का अंग ही खत्म हो गया, तो ये नाड़ी जो है वो वापिस आती है। तो जब ये वापिस आती है तो हम इसको क्या नाम देंगे, वेन देंगे। अब इसमें सारी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस भरी हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सबको देती चली गई। अब ये वेन जो है जब वापस आएगी तो अब इसमें क्या चीज है, दूषित ब्लड है। तो हमारे हार्ट में दूषित ब्लड कौन सी साइड में था, राइट साइड में। तो ये सारी बॉडी का जो दूषित ब्लड है ये राइट ऑरिकल में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है राइट ऑरिकल में दूषित ब्लड हो। ठीक है, अब ये दूषित ब्लड राइट ऑरिकल से किस में जाएगा, जब ये दबेगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि इसमें दूषित ब्लड है। अब राइट वेंट्रिकल्स जब दबेंगे तो जब ऑरिकल लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल दबे थे तो ब्लड बॉडी में गया था, पर राइट साइड का जो वेंट्रिकल दबेगा और इसमें कौन सा ब्लड है, दूषित ब्लड है, तो यहाँ से जो नाड़ी निकलती है वो हमारे फेफड़ों में जाती है। तो राइट साइड के वेंट्रिकल से जो नाड़ी हमारी बाहर आएगी वो किसमें खुलेगी, फेफड़ों में खुलेगी। क्यों, क्योंकि फेफड़ों में ही ब्लड का शुद्धिकरण होता है। तो समझ आ गया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से दबने से जो ब्लड है वो बॉडी में आता है, और राइट साइड के वेंट्रिकल के दबने से ब्लड किसमें जाएगा, फेफड़ों में, यानी लंग्स। तो लंग्स में ये जाके जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ये अपने में ले लेगी नाड़ी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दे देगी। अब जो राइट साइड के फेफड़े में सारा ये ब्लड हमारा साफ हो गया, तो अब इसमें से जो नाड़ी निकलेगी वो कौन सी तरफ जाके खुलेगी, कौन सी तरफ शुद्ध ब्लड है, आप कहेंगे मैडम लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जो फेफड़ों से नाड़ी निकलेगी वो किसमें खुलेगी जाके, वो हमारे लेफ्ट ऑरिकल में खुलेगी। तो बेटे मैं ये चाहूंगी कि ये सारा तो आपको पढ़ाया, पर आप एक अपनी कॉपी में बड़ा सिंपल सा डायग्राम बना लो। एक डायग्राम बना लो जो ऊपर चौरस है, ठीक है ना, जैसे आपकी चारपाई होती है चौरस, जल्दी जल्दी बनाओ बस। और इसी चौरस के जो नीचे वाले चौरस के जो 4 चैम्बर्स हैं उस पे एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है, और उसके नीचे नोक आ जाएगी। और इस जो हमारे ये ऊपर वाले रेक्टेंगल है इसमें एक दीवार बना लो, तो जिससे कितने चैम्बर्स हो गए हमारे, 4 चैम्बर्स। डायग्राम बनाया है नहीं बनाया आपने अपने अपनी कॉपी पे, या इमेजिन करो। तो जैसे आप एक कमरे के बीच में दीवार खड़ी करके उसके 2 कमरे कर दिए, तो एक को 1 नाम दे दो, दूसरे को 2 नंबर दे दो। इसी 1 और 2 नंबर वाले कमरे के नीचे एक ट्रायंगल सा वो बना लो कमरा, और उसके बीच में भी जो ऊपर से दीवार आ रही है वो नीचे तक आ जाए। हमारे पास कितने कमरे हो गए, 4। तो ऊपर के 2 1 और 2, और उसके नीचे फिर 2 3 और 4। इसका मतलब 1 वाला जो चैम्बर है किसमें खुलेगा, 3 में खुलेगा, और जो 2 वाला चैम्बर है वो किसमें खुलेगा, वो 4 वाले में खुलेगा। तो अब हम इसको जरा सा नाम दे देते हैं। वैसे डायग्राम अगर कॉपी में बना लोगे ना तो समझने में बड़ी आसानी होगी, तो फटाफट बना लो अगर बना सकते हो तो हमारे जो 4 चैम्बर्स बने ऊपर वाले क्या बने, वो हमारे अगर राइट साइड से स्टार्ट करें तो राइट ऑरिकल, और 2 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है हमारा, लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, तो ऊपर के जो 2 कमरे हैं जो राइट साइड को पॉइंट आउट करते हैं उसको राइट ऑरिकल, जो लेफ्ट साइड को करते हैं उसको लेफ्ट ऑरिकल। अब इनके नीचे भी 2 कमरे हैं, तो राइट ऑरिकल के नीचे जो कमरा होगा हम उसको कहेंगे राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड का कमरा है ऑरिकल है जो, उसके नीचे वाले कमरे को कहेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन दोनों के बीच में क्या है, एक दीवार। तो ये जो दीवार है हमारे 1 और 2 कमरे को अलग अलग करती है, यानी सेपरेट करती है। इसी तरह जो नीचे वाली दीवार है कौन कौन से कमरों को अलग कर रही है, 1 और 4।
तो अगर हमें ये डायग्राम आपने रियली बना लिया है तो कितना आसान है। एक नंबर जो है वो राइट साइड का है, तो एक नंबर किसमें खुलता है? 3 में खुलता है। और 2 वाला किसमें खुलता है? 4 में खुलता है, जो वॉल की हेल्प के साथ। तो इसका मतलब जो हमारी बॉडी है इसमें कौन सी साइड में ब्लड शुद्ध है? लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हार्ट दबा था तो लेफ्ट ऑरिकल का जो ब्लड है किसमें आ गया था? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अब आप एक पटरी सी बना लो, रूट बना लो बस के चलने का, जैसे बस के चलने का। तो लिख लो लेफ्ट ऑरिकल सबसे पहला, उसके नीचे एक लाइन डालो, एरो का निशान, तीर का निशान। तो पहला है लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसमें जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी 4 नंबर कमरा जो आपने डाला। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो हमारी बॉडी का हिस्सा खत्म हो गया तो ये ब्लड वापिस आएगा। जब वापिस आता है तो इसका क्या नाम हम रखते हैं? वेन रखते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये जो दूषित ब्लड है ये हार्ट में पहले आएगा। तो हार्ट में कौन से साइड में दूषित ब्लड है? राइट साइड में। तो ये किसमें आके, ये नाड़ी किसमें खुलेगी? राइट, आपकी किसमें खुलेगी? राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल से किसमें खुलेगी? राइट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से जो खून की दाढ़ी दोबारा निकलेगी वो कहाँ जाएगी? लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो फिर बॉडी में जाएगी। तो इस तरह हमारे पूरे जो ब्लड का है ये हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। तो अब आप तीर का निशान बनाते बनाते या तो एक सर्कल बना लो या एक स्ट्रेट लाइन बना लो। तो उसमें लिखो अब लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा बॉडी में, बॉडी में से जाएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर किस में जाएगा? लंग्स में, यानी फेफड़ों में। तो फेफड़ों में ब्लड का अब शुद्धिकरण हो गया। अब फेफड़ों में से जो खून की नाड़ी निकल के आएगी वो ये शुद्ध ब्लड को कौन सी तरफ लेके जाएगी? कौन से खाने में हमारा शुद्ध ब्लड था ऑक्सीजन वाला? आप कहेंगे मैडम लेफ्ट साइड ही तो पढ़ाया आपने। तो ये जो शुद्धिकरण के बाद जो खून की नस है ये हमारे लेफ्ट ऑरिकल में खुली, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर किसमें खुली है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ खुलेगी? बॉडी में। बॉडी में से कहाँ जाएगी? ऑरिकल में। ऑरिकल से कहाँ जाएगी ये जो ब्लड के? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगी? फेफड़ों में, जहाँ पे ब्लड का शुद्धिकरण। तो ये हमारा बेटे ये सारा रूट हो गया जिस रूट से ब्लड चलता है। अब ये मैंने बीच बीच में आपको नाड़ियां बताई। तो हार्ट से एक बहुत बड़ी बेटे नाड़ी निकलती है, बहुत बड़ी, उसका डायमीटर भी बहुत बड़ा होता है। तो ये जो बड़ी नाड़ी है या जिसमें ब्लड आया है ये 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। कौन से? 1 नंबर की जो आर्टरी, फिर 2 नंबर की, फिर 3 नंबर। तो मान लो 2 नंबर की तो आर्टरी है वो ब्लड को सप्लाई हेड को करती है। अब 2 नंबर की जो पार्टी है वो हमारे, मान लो आप चेस्ट को या आधे एब्डोमेन को सींचती है या ब्लड देती है। तो अब हमारा आया चौथा। तो चौथे में हमने क्या पढ़ा था आप बताओ आके? चौथे में हमने ये पढ़ा था कि इस तरह से ये पूरा बॉडी हमारा ब्लड जो है शरीर में हमारे सर्कुलेट करता है। अब जब ये बॉडी सर्कुलेट करता है ब्लड तो सारे अंगों में जो खाना खाने के बाद हमारी ऊर्जा सोख ली गई थी वो सारे अंगों में ये ब्लड जाके वहां पे शरीर के सारे अंगों को ब्लड सप्लाई देती है, जिससे सारे अंगों में ताकत आती है। अब हार्ट कहता है कि मैं तो सारे अंगों को ब्लड सप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग तो फिर भी सो जाते हो, रात को खाना खाया सो गए, है ना। हड्डियां भी आराम करने बैठ जाती हैं जब हम सो जाते हैं या काम नहीं करते। पर हमारा कौन सा एक अंग है जिसको सारा दिन काम करना पड़ेगा?
अगर वो बेचारा रुक गया तो मर जाएंगे हम। वो है हमारा हार्ट। तो हार्ट कहता है जब मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ तो मुझे भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो इसी बड़ी जो खून की पाइप है उसमें से दो नाड़ियां निकलती हैं। तो वो जैसे कि कोई एक चीज है, घुमा के तीर की तरह लेफ्ट साइड से हार्ट को घूमे और दूसरी राइट साइड की तरफ अपनी दिशा करके राइट की तरफ घूमे। तो लेफ्ट से जो ब्रांचेस निकलेंगी, जैसे खेतों में पानी देते हैं, वो लेफ्ट साइड के पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर देंगी। इसी तरह जो नाड़ी हमारी पॉइंट आउट कर रही है राइट साइड में, वो राइट साइड के हार्ट को पूरी ब्लड सप्लाई दे देगी। तो ये जो खून की नाड़ियां हैं बड़ी इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं। तो हमको इनका नाम भी तो देंगे ना इनको। हम ये थोड़ी कहेंगे हार्ट की आर्टरी, हार्ट की आर्टरी। तो जो वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनका नाम है कॉरोनरी आर्टरी। क्या नाम है? कॉरोनरी। जैसे कोरोना आजकल फैला हुआ है उसी के नाम से याद कर लेना, कॉरोनरी आर्टरी। तो जहां आर्टरी होगी वहां वेन भी होगी। पढ़ा था ना, जहाँ स्वच्छ ब्लड होता है, गंदी पानी को भी निकलने के लिए हम एक पाइप डालते हैं जो कि गटर में जाके खुलती है। ठीक है। तो हार्ट को जो नाड़ियां सप्लाई करती हैं उनका नाम है कॉरोनरी आर्टरी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछूंगी आपसे मैं ये, हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? वो कौन करता है? कॉरोनरी आर्टरी। तो अब आप देखे अपने अपने घर पे चाहे बैठे हुए हो, अपने नाखून को ना जोर से ऊपर से दबाओ। तो जब आप नाखून को जोर से दबाते हो तो नाखून का रंग कैसे हो जाता है? सफेद सफेद, क्योंकि दबाव होने से खून का दौरा उस टाइम दबाव की वजह से नाखून में नहीं जा सका और जो नाखून है हमारा हल्के गुलाबी रंग का या सफेद सफेद दिखाई। इसी तरह ये हमारे खून की नाड़ियां हैं कॉरोनरी आर्टरी। ये किसको ब्लड सप्लाई करती हैं? ये सप्लाई करती हैं हार्ट को। तो ऐसे घुमा के पूरे हार्ट को ये कॉरोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। अब सपोज करो मुझे खाने का बड़ा शौकीन है, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा, खूब मक्खन घी दबा के हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो वो खून जो है किसमें जाएगा? ये चर्बी सारी ब्लड में, और ब्लड में से वो शाखा निकलती है हार्ट को ब्लड देने की। तो अब हार्ट के अंदर कितनी ज्यादा चर्बी वाला ब्लड आ गया। तो अगर ये नाड़ियों में चर्बी जम जाए तो क्या हो जाएगा? उसका सुराख छोटा हो जाएगा नाड़ियों का और हार्ट को पूरा ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो आप ऐसे ही सोचो, जैसे आपके घर में एक नींबू है, एक तो रसीला है और दूसरा बिल्कुल सूखा है। तो सूखा नींबू की तुलना आप किससे करोगे? कॉरोनरी वो आर्टरी जिसके अंदर ब्लड नहीं जा रहा, क्योंकि उसका सुराख बहुत छोटा हो गया है चर्बी मक्खन घी खाने की वजह से। तो जब उसमें से नींबू में से रस नहीं निकलता तो आप जोर से उसको मरोड़ते हो ना कि शायद एक आध बूंद निकल भी आए। तो इसी तरह जब उस नाड़ी में से ब्लड नहीं निकलता तो हार्ट जोर से दबता है कि शायद मुझे थोड़ा सा ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिल जाए ताकि मैं फिर से जीवित होकर काम करने लगूं। ठीक है, समझ आया? तो छाती में ये जो दर्द उठता है खून की नाड़ी दबने से, इसी दर्द को हम एंजाइना कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइना। तो लिख लो डेफिनेशन, व्हाट इज एंजाइना। एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि हमारे घरों में जब भी किसी को छाती में दर्द होती है तो सबसे पहले ये देखो राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में। और अगर लेफ्ट साइड में है ये दर्द तो ये तो नहीं है कि हार्ट रुक रहा है और इसको ब्लड नहीं मिल रहा। तो सबसे पहला हमारा हाथ कहाँ जाएगा? नब्बस पे, कि नब्बस ठीक तरह से चल रही है या ये बीच बीच में रुक रही है। तो अगर ये नब्बस बार बार बीच में रुक रही है तो हमारे शरीर का कौन सा अंग बार बार बीच में रुक रहा है? वो है हार्ट। और अगर थोड़ा थोड़ा रुकने के बजाय एकदम रुक जाए तो वो मर जाएगा। तो अगर मैं चाहती हूँ मेरा हार्ट सालों साल तक जिंदा रहे तो मुझे इसकी केयर करनी पड़ेगी ना। जैसे आप चाहते हो चप्पल जूता ना घिसे या कपड़े ना फटे, नए मम्मी इतना महंगा सूट लाई है तो मम्मी कहेगी ना बेटे इसको संभाल संभाल के पहनना और संभाल के ही रख दो। तो इसी तरह मैं हार्ट की भी बड़ी संभाल संभाल के उसकी बड़ी केयर करूंगी। तो कहेंगे मैडम हार्ट तो छाती के अंदर होता है,
मुझे उसकी क्या केयर करनी है? अगरबत्ती धूप बत्ती थोड़ी हार्ट को जला के उसकी पूजा कर सकती हूँ, वो तो हार्ट छाती के अंदर है। तो कौन सा एक ऐसा काम करूं जिससे मेरा हार्ट सालों साल तक चलता रहे और रुके नहीं? तो हमारा किस पर निर्भर करता है? हमारी डाइट पे, मतलब खुराक पे और एक्सरसाइज पे। तो जो लोग ज्यादा चर्बी वाला खाना खाते हैं, लास्ट क्लास में भी बोला था, जैसे कि घी, मक्खन, तेल, सरसों का साग आ जाए, मूंग की दाल का हलवा भी आ जाए, है ना, मक्खन भी आ जाए, गुलाब जामुन भी आ जाए, तो जब हम इतना सब कुछ खाएंगे तो इन समोसे भी आ जाए, कचौड़ियाँ भी आ जाए, तो ये सारी किस चीज से बनती है? तेल में चली जाती है। तो वो सारा तेल हमारे ब्लड में पहले आएगा और ब्लड में से बाद में ये थिक ब्लड जिसमें ये चर्बी बहुत ज्यादा है, हार्ट की नाड़ी में आ जाएगा, कॉरोनरी आर्टरी में। और उससे आने से क्या होगा? ये सारी चर्बी अंदर जम जाएगी, जिससे कि खून का फ्लो बड़ा स्लो हो जाएगा। और जब वो खून का दौरा स्लो हो जाएगा तो छाती में दर्द उठेगी, और इसी को ही हम एंजाइना कहते हैं। तो एंजाइना की डेफिनेशन, परिभाषा लिख लो। एंजाइना के पहले तो आपको स्पेलिंग आने चाहिए, ANJINA, एंजाइना। एंजाइना, अनजाना होता है ना, अनजाना, वो आदमी तो अनजाना है, घर में नहीं घुसने देना चाहिए, तो अनजाना सही आप याद कर ले के लिए एंजाइना। तो लिख लो परिभाषा, व्हाट इज एंजाइना। क्योंकि आप कहोगे डॉक्टर कहता है इसको एंजाइना का अटैक पड़ा है, आप कहेंगे पता नहीं ये तो मेरी पहचान का आदमी है, ये अनजाना कहाँ से हो गया? पर वो हम वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं? एंजाइना। तो एंजाइना का क्या मतलब है? हार्ट में खून का दौरा रुकने की वजह से जो दर्द उठता है, हार्ट में ब्लड की सप्लाई रुकने की वजह से, रुकने या कम होने की वजह से जो छाती में दर्द होता है, इसको हम एंजाइना कहते हैं। ठीक है, तो जब उसको एंजाइना होगा तो अगर तो आप कार्डियक मसाज जो हमने अभी पढ़ा था, छाती पे जोर जोर से ऐसे दबाओगे या माउथ टू माउथ उसको सांस ब्रीदिंग दोगे, जैसे पानी में कोई डूब जाता है तो हम उसका सांस खराब हो जाता है तो छाती में से पानी निकाल के फिर मुंह से मुंह लगा के उसके अंदर फेफड़ों में अपने मुंह की हवा डाल। हेलो मैम। हाँ जी मैम हेलो। आपने अभी बताया था हार्ट में ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से। हाँ, मैम आगे क्या बताया था? ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से छाती में जो दर्द उठता है, ठीक है, छाती में जो दर्द उठता है, नेचुरल हार्ट जोर से दबेगा कि मेरे पास ब्लड आए, जैसे नींबू को दबाते हो रस और निकले। तो छाती में जो पेन आती है, दर्द आता है, उसका नाम है एंजाइना। ओके मैम, ओके मैम। तो हम कहते हैं उसको एंजाइना का अटैक पड़ा। तो आप सुन, जो नाम तो सुना कि डॉक्टर कह गया एंजाइना का अटैक पड़ा, आप कहोगे एंजाइना पता नहीं क्या बोल गया। तो आप समझ आई, खून का दौरा ओके रुकने की मैम। वजह से छाती में जो दर्द उठता है, खून का दौरा रुकेगा तो कौन सी चीज कम हो जाएगी? ऑक्सीजन। हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो आपका गला किसी का को मैं घोट दूं तो क्या होगा? वो छटपटाएगा कि नहीं छटपटाएगा सांस के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अब इसमें भी हार्ट ओके में मैम। खून का दौरा कम होने की वजह से हार्ट में ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो छाती में बहुत तेज दर्द उठता है, उसका क्या नाम है? एंजाइना। ठीक है, इसी तरह दिमाग में जो दर्द उठता है उसको माइग्रेन कहते हैं। कहते हैं ना आधे सिर में उसके बड़ा दर्द है, माइग्रेन का अटैक पड़ा। तो जब हम कभी उसकी भी बात करेंगे तो समझा देंगे। अब बेटे आप अपने आप से अपने हाथ में देखो, अगर आप जोर से अपनी उंगली को दबाते हो तो नाखून का रंग कौन सा हो जाता है? सफेद। तो अगर हार्ट में ये खून का दौरा रुकने की वजह से थोड़ी देर तक ब्लड नहीं जाता तो हार्ट के ऊपर एक सफेद रंग का धब्बा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? सफेद। बाकी हार्ट तो सारा वो उसका क्या गुलाबी गुलाबी होगा, एक पर्टिकुलर नाड़ी जो बंद होने की वजह से आगे ब्लड नहीं जा रहा, उतना पोर्शन वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो वाइट हो गया, हम इसको कोई नाम तो देंगे ना, इसकी बेटे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, अभी मैं बताती हूँ। इसको कहते हैं इन्फाक्शन।
हमारे पास दो वर्ड हैं, एक है इन्फेक्शन, है ना, INFEC होता है उसमें, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मीन्स गला खराब हो गया, पस पड़ गई, है ना, इन्फेक्शन। ये है इन्फॉक्शन। तो इसमें स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग सारे ही वही हैं। इन्फॉक्शन में ई के बदले ए होता है, इन्फॉक्शन, INFACTION, इन्फॉक्शन। और दूसरा वर्ड है इन्फेक्शन। तो ये जो इन्फॉक्शन है ये किसमें आया, हार्ट की मसल्स। तो हम उसके हार्ट के ऊपर जो धब्बा देखते हैं उसको कहते हैं मायो मीन्स मसल, कार्डियो मीन्स हार्ट, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। समझ आ गया, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटे, इतना डिफिकल्ट आपको मैं पढ़ाती जा रही हूँ। सपोज करो एक और लड़की है या औरत है, सुबह किचन में गई, समोसे रात को खाए, खाना पीना भी खूब अच्छा खाया, पार्टी शार्टी हुई घर में, जो भी हुआ, सुबह वो चाय बनाने जाती है रसोई में और थोड़ी देर से धड़ाम से गिरने की आवाज आती है। तो घर वाले भागे भागे रसोई में जाते हैं, देखते हैं वो तो बेहोश पड़ी हुई है, और बेहोश पड़ी क्या, हाथ पांव ठंडे हो गए, पता चला उसकी तो डेथ हो गई। अब वो क्या करेंगे ससुराल वाले, सबसे पहले तो उसके मायके वालों को फोन करेंगे ना कि पता नहीं क्या हो गया, रीता या जो भी नाम था, वो फंसा, रात को तो पार्टी थी घर में, खूब खाना पीना भी बहुत अच्छा हुआ, सुबह वो चाय बनाने गई और जैसे ही गाछ लाई धड़ाम से गिरने की आवाज आई, हम लोग सब लोग उठ के गए तो देखा वो तो रसोई में मरी पड़ी है। तो घर वाले तो चिल्लाएंगे मायके वाले, अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, हमारी बेटी को आपने मार दिया। अब बेटी जी तो मर गई, अब ये कौन बताए कि मार दिया या अपने आप मरी। प्रॉब्लम आ गई ना, पुलिस केस बन गया, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पेशेंट तो नहीं बता सकेगा, घर वाले रिपोर्ट देंगे। अब ये फैसला कैसे हो, ससुराल वाले कहेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो सब सो रहे थे, ये तो धड़ाम की आवाज आई, उठ के भाग के देखा। तो फैसला कैसे होगा, उस लड़की का पोस्टमार्टम होगा। पोस्ट मैंने बाद में, मार्टम मीन्स जो हम अंदर से देखते हैं। जब पोस्टमार्टम होगा तो क्या हो जाएगा, जब हार्ट का करेंगे तो हार्ट पे तो वो सफेद धब्बा पड़ा हुआ है। वो धब्बा किस चीज की निशानी थी, खून का दौरा रुकने की निशानी। तो डॉक्टर रिपोर्ट दे देगा कि इस लड़की की जो डेथ हुई है खून का दौरा हार्ट में रुकने की वजह से हुई है, तो उस वजह से हार्ट में ऑक्सीजन नहीं जा सके, ये सफेद धब्बा पड़ा हो, उसकी फोटोग्राफ भी वो लोग ले लेंगे और इसकी नेचुरल डेथ हुई। तो ये पढ़ाई बेटे काम की है कि नहीं। तो अगर हमें पता ही ना हो तो बेचारे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाएंगे। तो इसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, यानी खून का दौरा रुकने की वजह से हार्ट पे जो धब्बा पड़ता है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। समझ आया बेटे सबको। और अगर सपोज करो अब भी उसको आखिरी सांस आ रहे हैं और हम देख रहे हैं नब्ज रुक रही है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, उसको लिम्फा पिलाओगे या अजवैन खिलाओगे, आप क्या करोगे, कार्डियक मसाज करोगे। कार्डियक मीन्स हार्ट, मसाज मीन्स ऊपर से धक्का मारना। तो क्लास में सबसे पहले मैंने आपको, इसीलिए मैं आपसे कहा था पॉइंट्स पॉइंट्स जोड़ेंगे तो हमारी कहानी पूरी हो जाएगी। तो अब उसको कार्डियक मसाज करनी है, तो कैसे करेंगे कार्डियक मसाज, नीचे कोई हार्ड चीज रख देंगे, क्योंकि या फिर जमीन पे लिटा लेंगे क्योंकि जमीन तो हार्ड होती है, क्योंकि अगर नवाड़ वाले पलंग पे लेटे लेटे करूंगी वो तो नवाड़ ही नीचे खिसकती जाएगी, हार्ट पे तो जोर पड़ेगा ही नहीं। तो अपनी दो हथेलियों से लेफ्ट साइड की छाती के ऊपर जहां निप्पल होती है 1.5 इंच बाहर की तरफ और 1.5 इंच नीचे जो पॉइंट आएगा उस पे अपनी हथेली को लेके जोर से नीचे नीचे दबाऊंगी। तो जैसे जोर से बार बार दबाऊंगी तो हो सकता है हार्ट बीट पूरी हो जाए। कई बार वो पिक्चर भी आई थी, आप कहोगे मैडम आप बहुत ज्यादा पिक्चरें देखते हो, मेजर साहब पिक्चर आई थी, अमिताभ बच्चन होते हैं उसमें, है ना, तो उसमें उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उनकी वाइफ होती है वो बहुत रोती है और अपना सिर या हाथ लेके छाती पे मारती है। जब 5-7 बार जोर जोर से मारती है, जोर जोर से मारती है, तो हार्ट की बीट वापस आ जाती है। अगर ऐसे में आपको लगे पल्स रुक रही है और इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाते हो, तो हॉस्पिटल में वो लोग क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, शॉक देते हैं,
जब हार्ट के ऊपर शॉक देंगे तो हार्ट एकदम वापस आ जाए। तो ये पढ़ाई काम की है ना। तो उस टाइम मैं ये कहूँ कि नहीं जी मैं पहले कपड़े बदल लूं या कंघी कर लूं या अपना बस्ता या पैड ले लूं, वो सब बातें गलत हो जाएंगी, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो आपने अभी इतना तो समझ आया ना कि छाती में जो दर्द उठ रही है तो सबसे पहले लिम्का नहीं पिलाना, सबसे पहले उसकी पल्स देखेंगे, और अगर पल्स रुक रही है तो इसका मतलब हार्ट भी रुक रहा है, तो हम कार्डियक मसाज देंगे। समझ आ गया? तो अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि हार्ट क्या है, ये एक पंपिंग स्टेशन है। बेटे मेडिकल बंद होने का टाइम 3 तो नहीं बजने वाले? मैम हो गए 3 हो गए। तो अभी मैं ये जितना पढ़ाया ना बेटे, थोड़े से 2 मिनट और लेके फटाफट क्वेश्चन लिख लो। ओके मैम। व्हाट इज फंक्शन ऑफ हार्ट? हार्ट का क्या काम है? सेकंड, डायग्राम ऑफ हार्ट। मैं डायग्राम बोल रही हूँ, इसका मतलब वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ हार्ट। थर्ड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हार्ट से ब्लड का सर्कुलेशन कैसे जाता है? तो ये कौन से रूट से जाता है? हमने पढ़ा ना, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, बॉडी से फिर दूषित होके वापस राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से शुद्ध होके फिर लेफ्ट ऑरिकल। तो ये हमारा एक पाथ है ब्लड का। फिर इसके बाद पढ़ोगे आप कि व्हाट इज एंजाइना, डेफिनेशन, व्हाट इज इन्फॉक्शन। ठीक है, ये सारा हमने अभी तक पढ़ा। और जो बच्चे 2 ऑरिकल्स के बीच में या 2 वेंट्रिकल्स के बीच में दीवार है, कहा ना, राइट ऑरिकल और राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, ऐसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक दीवार है जिसने एक कमरे को 2 भागों में विभाजित किया। इसका नाम है सेप्टम। क्या नाम है इसका? सेप्टम। ये लिख लो, ये सेप्टम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब हम कहते हैं ना उसके हार्ट में छेद है, तो तब हमें उस टाइम ये सेप्टम की याद आएगी। सेप्टम, SEPTUM, जो आपके पास डायग्राम आ रहा होगा ना, उसमें भी आया होगा सेप्टम। तो अब हम कल की क्लास में 2 मिनट के लिए इसको रिवाइज करेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारे ये हैं वॉल्स हैं, ये क्या चीज है। अगर वॉल्स ढीले हो जाएं तो क्या नुकसान है, तो वॉल्स टाइट हो तो क्या नुकसान है। आपने सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिए ना? कोई अगर इशू है आज के सेशन का तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो बेटे व्हाट इज हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट। सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, डायग्राम। तीसरा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, फिर हमने व्हाट इज एंजाइना, देन व्हाट इज इन्फॉक्शन। इन्फॉक्शन में बेटे क्या स्पेलिंग है? INFAC है, और इन्फेक्शन में F के बाद E आता है, इसमें A आएगा। इन्फॉक्शन, इन्फॉक्शन मीन्स खून का दौरा रुकने से जो हार्ट के ऊपर सफेद रंग का धब्बा बढ़ता है। कौन सी आर्टरीज ब्लड, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनका क्या नाम है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली खून की नाड़ियों का नाम। ठीक है, लिख लिया? ये हमारे क्वेश्चन है। कल हम आगे की पढ़ाई, अब जो बीमारियां हैं हार्ट से रिलेटेड और जो प्रॉब्लम्स हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो डायग्राम जरूर ड्रा कर लेना, 10वीं की बुक में भी होगा या इंटरनेट से लोड कर लेना। हाँ बेटे, यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसका सारा जो सारांश है स्टूडेंट्स की नोटबुक में है। दैट इज द ओनली प्रूफ कि मैंने क्या पढ़ाया और कैसे पढ़ाया और उनको कितना समझ आया। तो आपकी जो फेयर नोटबुक्स हैं उसमें प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए। सबसे पहले कवर, उसके फूल पत्तियां नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नाम और हमारे रीड इंडिया का नाम होना चाहिए बस। देन इंडेक्स, कौन सी डेट में क्या मैंने पढ़ाया, कौन से पेज नंबर पे कहाँ पे है। कॉपियों पे वेल लेबल डायग्राम होना चाहिए, तीरों की तरह निशान नहीं डालने, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम उसके कैप्शंस लिखेंगे और नीचे हेडिंग्स देंगे।
जहां मैं पॉइंट्स में बताती हूँ वहां 2 कलर के आप स्केच पेन भी यूज कर सकते हो। एक कलर जो है मान लो आपने पर्पल यूज किया, दूसरा ग्रीन, इससे पढ़ने वाले को आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन बेटे मैं जो भी है तभी कहती हूँ पहले रफ में नोट करो और उसको एक प्रॉपर वे में बना के फिर प्रेजेंटेशन करो। बेटे जो भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, किसी ने आपसे क्वेश्चन इतने पूछने का टाइम नहीं होता, वो आपके सिर्फ इंडेक्स देखेगा कि आपने इंडेक्स में क्या क्या लिखा हुआ है, और एक बार पन्ने को जरा सा घुमा के सब समझ आ जाती है कि स्टूडेंट्स को किस कैलिबर का पढ़ाया गया है और क्या। और आपका तो बेटे बड़ा हाई स्टैंडर्ड की पढ़ाई हो रही है और बहुत सिंपल वे में मैं पढ़ाती हूँ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू एवरीबॉडी।